फ्रेंड्स नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल योगेश प्रकाश पाटिल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th के सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है, जो 6 से 7 नंबर के लिए पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये से पूछा जाता है आपको, तो किस प्रकार से ये से रहते हैं आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये से यानी निबंध, हमें तो अपने खुद के जो व्यूज़ हैं, हम क्या सोचते हैं, या हमारी खुद की भाषा में इसको लिखना है। तो हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। एन एसे इज़ अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट्स पैराग्राफ्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर हमको राइटिंग करनी है। राइटर कैन एक्सप्रेस हिज और हर पर्सनल ओपिनियन थ्रू इट बाय गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टॉपिक। जो लिखने वाला है वो अपनी बात यहाँ पे रखेगा उसके हिसाब से। द थॉट शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक विदाउट बीइंग डेविएटेड एंड आइडियाज़ ऑफ द राइटर शुड बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। मतलब जो टॉपिक दिया जाएगा वो टॉपिक से संबंधित आपको लिखना है, अपने खुद के विचार वहाँ पे रखना है और सिस्टम से, पद्धति से यहाँ पे हमको लिखना है। इट विल हेल्प यू इन द यूनिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ये इससे आपको जो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए काम में आएगा। वाइल राइटिंग एन एसे द वर्ड लिमिट शुड नॉट बी एक्सीडेड। मतलब उसमें भी आपको कितना लिखना है, कितनी वर्ड रहनी चाहिए, ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है। द वर्ड लिमिट कैन ऑफ एन एसे शुड बी बिटवीन 250 to 300 वर्ड्स। 250 से 300 वर्ड्स के ऊपर बीच में होना चाहिए, 300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ईच पैराग्राफ ऑफ द एसे ट्रीट वन थॉट ओनली। जो एसे है उसमें वही बात रखी जानी चाहिए जिससे संबंधित वो है। अवॉइड रिपीटिंग थॉट्स, बार बार वही चीज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत में जो लिखते हैं 2-3 पैसेजेस में, वही एंडिंग में भी लिखते हैं, मतलब रिपीटिंग करते हैं, रिपीटिंग थॉट्स रखते हैं और बार बार शब्दों का सेम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेस। एसेस के 4 प्रकार हैं। डिस्क्रिप्टिव एसे है, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग एज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रेनी डे। मतलब डिस्क्रिप्टिव ऐसे इस प्रकार से रहते हैं कि आप पर्टिकुलर प्लेस संबंधित या वस्तु संबंधित या हिस्टोरिकल बिल्डिंग के संबंधित आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। नैरेटिव ऐसे रहते हैं, इट इज़ अ नरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, बायोग्राफीज एज a bus accident, a collision of a train and bus, and a great leader, mother best friend या फादर। अलग अलग प्रकार से आपको लिखना है। इमेजिनेशन ऐसे रहते हैं, ये इमेजिनेटिव रहते हैं। इट इज़ एन इमेजिनेशन और एन इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन इफ़ आई वेयर अ मिलीनियर। अगर मैं मिलीनियर रहता तो मैं क्या करता। इफ़ ही वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो भारत का प्रधानमंत्री रहता तो क्या करता। तो मतलब ये थोड़ा काल्पनिक है। रिफ्लेक्टिव ऐसे भी रहते हैं, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स व्यूज़ ऑन द गिवन टॉपिक। हमारे खुद के विचार, हम क्या इसके बारे में सोचते हैं, ये बच्चों से यहाँ पे उनके आइडियाज़ कलेक्ट की जाती है इस एसेस में। योर हॉबी, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड डिसिप्लिन पर्सन, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे रहते हैं। हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि ऐसे की जो शुरुआत है उसमें कम से कम एक आध अच्छा थॉट हो। उसमें आपको 1-2 पोएम हैं, पोएम के लाइंस जो उस एसे से संबंधित है या उस एसे को सूट करती है, इस तरह से हमको शुरुआत करनी है। अभी हम क्लास 12th के बारे में, एसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है कि 9 से लेकर 12 तक आप लोगों ने जो एसे याद किए हैं, उनमें से ही मोस्ट पॉसिबल है कि 99% उन्हीं में से ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि आप 9 से लेके 11 तक वंडर ऑफ साइंस ये ऐसे याद कर रहे हैं और याद भी हैं, ये ऐसे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा जो ऐसे रहता है, जैसे
माय फेवरेट गेम हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, ये भी ऐसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे करंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे इसमें देखेंगे हम कि ये जो ऐसे हैं ये 2012, 13, 17, 18 और 19 ये रेगुलर आया हुआ है, तो ये ऐसे को हमको याद ही करना है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे द यूनिटी एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये भी ऐसे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये जो ऐसे रहते हैं अलग अलग नाम से भले ही आते हैं, लेकिन उनको लिखना एक ही है, उनका मतलब एक ही होता है। उसके बाद में आपको ये हो गया साइंस एंड, हाँ उसके बाद में साइंस इन एवरीडे लाइफ, ये निबंध भी आपको वंडर ऑफ साइंस, ये 4 निबंध जो है, 3 निबंध जो है आपको याद ही करना है। और 2 निबंध के बारे में, एसेस के बारे में बताऊंगा कौन से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को ये 3 एसेस को तो अच्छी तरह से याद ही कर लेना है। ओके देन ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक।